अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ये हमारा PSL 11 स्पेशल शो है। आज है मैच नंबर 23 एंड एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी एंड दूसरी तरफ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ये मैच आज 7 बजे खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, नेशनल स्टेडियम कराची में। पेशावर ज़ल्मी की तरफ देखें तो वो एक डोमिनेंट फोर्स है, अनबीटन आ रही है इस टूर्नामेंट में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स टैलेंट से भरी हुई एक टीम है, बट दे जस्ट लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी एंड द राइट टाइम टू क्लिक। वेल, द टाइम इज नाउ, क्योंकि वो एक मस्ट विन टेरिटरी में आ गए। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल। इससे पहले हम और इस पर बात करें तो पॉइंट्स टेबल आप देख लें कि पेशावर ज़ल्मी जो है दे रियली आर अ फोर्स टू रेकन विद 6 मैचेस 5 विन्स। एक तो आपको पता है उनका मैच नहीं हुआ था। सो विल लुक एट दैट नेट रन रेट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जस्ट नंबर 5 स्ट्रगलिंग टू गेट देयर। सो क्या होगा, प्लेऑफ्स में जाना है सिचुएशन इस हफ्ते, सब पे हम नज़र रखेंगे। सो यस, टुडे थिंग्स माइट चेंज आइदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी शायद एक अनबीटन जो अपनी रन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने एनालिस्ट से बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर एम शहजाद एंड आई हैव पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। 2-3 टीमें नीचे गई हैं, जिसमें हम देखा है लाहौर कलंदर प्रीवियस 2 मैचेस हारी है, 2 कराची किंग्स हारी है, और यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स भी यहाँ पे कराची में तो हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात नज़र आ रही है ज़ल्मी की, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एब्सोल्युटली, एंड यू नो आप ये बात करें ज़ल्मी की बैटिंग टूर्नामेंट में बेसिकली रन फैक्ट्री रही है। आई मीन कुसाल मेंडिस के 240 प्लस रन, टॉप ऑफ द चार्ट्स। देन बाबर आजम राइट बिहाइंड हिम विद 200 प्लस रन। एंड सिर्फ टॉप 2 की बात ही, मोहम्मद हारिस से एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिए पावर प्ले में। फरहान यूसुफ के जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे, मिडिल ओवर्स में इंटेंट और टेम्पो हमें नजर आया है। बट या सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे नीड टू चेंज देयर गेम। एंड सिकंदर, डू यू हैव एनी एडवाइस? और फिर नहीं, मैं ज़ल्मी के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। एक तो मुझे इसने एक बात बोली, वो मुझे समझ में नहीं आई कि ये दोनों वेन्यूज़ के लिए अच्छे हैं। मतलब हम कोई वेस्ट इंडीज़ में तो नहीं खेल रहे ना, हम तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो हमें हर वेन्यू में पाकिस्तान का पता होना चाहिए कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, 90% या 60% हमारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं या 70%। तो हमें ये कहना कि जी हम लाहौर में बहुत अच्छा खेलते हैं, कराची में अच्छा नहीं खेलते, फैसलाबाद तो हम जाएंगे नहीं, वहाँ के खाने अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हर पिच के बारे में आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अजीब व गरीब इनके ड्रॉस थे। मैंने एक सवाल दिया है, या लेकर आया, देखते हैं उसका वो क्या जवाब देते हैं। कि उनका मैच शुरू हुआ 28 तारीख को, फिर हुआ 31 तारीख को। चलें ठीक है, 2-3 दिन के बाद 2 मैच हो गए, 7 दिन का रेस्ट, 7 दिन उनको मैच ही नहीं दिया। अब जब मैच दिए तो उनके 8 दिन में 5 मैच करा दिए, 8 दिन में 5 के 5 मैच उनके करा दिए। तो ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आई। मैं चाहता हूं कि अगर मतलब एज अ क्रिकेटर, देखें मैं यहाँ बैठता हूं ना, मैं क्रिकेट खेली हुई है, तो मैं क्रिकेट के रेफरेंसेस से बात करने की कोशिश करता हूं कि ये ऐसे ड्रॉस क्यों बने। उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी अहमद शहजाद ने कि जो इंडिया करता है ना, जैसे पहला मैच ज़रूर पाकिस्तान से खेल ले, फिर कोशिश करता है घूम फिर के फिर पाकिस्तान से खेल ले ताकि पैसे बना ले। तो यहाँ पे क्या कोई फॉल्ट हो गया, क्या हुआ? सारी टीमें एक ही जगह पे थी, सब कुछ था। तो ये एक सवाल था Just a better planning and space out the matches properly. Is that what you said? मैंने तो इसीलिए उसमें बोला था 1 घंटा दे दें, मैं आपको ड्रॉस बना देता हूँ अगर सारी टीमें एक ही जगह हैं। तो खैर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। तो ये इनके साथ एक इशू हुआ था, मगर इससे उनको फ़ायदा बड़ा हुआ। एकदम से उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त चली है और बहुत अच्छा फ्लो में चलता रहा, बहुत अच्छा आप जीतते रहते हो। अब ये देखना है कि जब ये 2 लड़के चले जाएंगे तो जो नए बच्चे आके फिल इन द ब्लैंक करेंगे, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। राइट, एंड यू नो क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे अगर हम आते हैं, वी जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्वाड एज वेल, और जो उनकी लास्ट प्लेइंग 11 भी है। अहमद, आई मीन यू नो दे हैव द फायर पावर, बट इट जस्ट लाइक उनके पास वो रिदम नहीं है। आई मीन हसन नवाज, ही इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, आपको पता है। साउथ शकील है, स्टेबिलिटी लाते हैं बट इन पैचेस। और लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी तो स्टेप अप करना पड़ेगा। आई मीन वेयर डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? लाइक राइली रूसो, सैम हार्पर थे जैसे, दे मैच विनर्स, बट देयर इज नो कंसिस्टेंसी। एंड ख्वाजा नाफी एज वेल मिडिल ओवर्स में। जी, आप देखिए, कप्तान से शुरू करते हैं। पहले बात, सऊद एक अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं जो कि ओडीआई के भी जबरदस्त प्लेयर हैं। T20 में मेरे ख्याल से सऊद शकील कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्टार्ट देना पड़ेगा, तगड़ा स्टार्ट देना पड़ेगा पावर प्ले के अंदर। फिर जब अच्छा स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाफे वगैरह भी गेम के अंदर आ जाए। अभी जब आप स्लो स्टार्ट देते हैं तो फिर बड़े कम बॉल्स जो है ना बचते हैं किसी और के लिए सेटल होने में। और हमें पता है कि जो प्लेयर्स हैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना ही पसंद करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, 5 में से 2 जीते हुए 3 हारे हुए हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। होपफुली ये अपनी गलतियों से सीखे, क्योंकि इनके पास हसन नवाज जैसे मैच विनर मौजूद हैं, और जिन नंबर्स पे वो खेल रहे हैं, हर रोज वही प्लेयर नहीं करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे टीम खेलना पड़ेगा। फिर बिल्कुल ठीक बोला है सिकंदर भाई ने, उन्होंने बोला है कि पेशावर ज़ल्मी का ये देखना पड़ेगा कि जो 2 इनके मैच विनर्स थे, जो बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, जब वो नहीं होंगे तो अब कैसा पेशावर ज़ल्मी खेलेगा। अभी तक सारी चीजें अच्छी हैं, बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आप जीतते हैं सो ऑब्वियसली आपकी तारीफ होनी चाहिए। हार पे सारा जब इल्जाम आप पे आता है, तो जीत पे भी आपकी। बाबर आजम ठीक है, हाँ उनके प्लेइंग स्टाइल को लेके जरूर बात हो सकती है, वो खुद इतनी क्रिकेट खेले में है, उनको अपने करियर का ज्यादा पता है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे तो पाकिस्तान टीम में उनका चांस बन सकता है। लेकिन अगर वो समझ रहे हैं या उनको ये लगता है कि वो 40 बॉलों पे 43 वाली क्रिकेट ही खेलेंगे और यही उनका आगे फ्यूचर है, और इसी तरह वो, तो ये थोड़ा सा अपने करियर के लिए पाकिस्तान के लिए उनको मुश्किल हो जाएगा अभी तक, क्योंकि कुसाल मेंडिस जो है वो बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, तो वो चीजें छुपा रहे हैं। और ये देखना होगा कि अब ये कमबैक किस तरह करते हैं बच्चों के साथ, अली रजा के साथ। और वो जा लाहौर कलंदर की बात है, देखें बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अच्छी टीम बनी, लेकिन शुरू के जो 3 बल्लेबाज हैं वो 3 पोजीशन बैटिंग के अंदर, वो हमने पहले दिन बोला था कि यार नहीं ये समझ नहीं आ रही है, आप अभी तक लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। और फिर पिंडी देखें, एक अच्छी टीम, मिसाल है कि एक जबरदस्त टीम बनी। मुझे लगता है कि पिंडी की अगर आप टीम देखेंगे तो एक बहुत प्रोफेशनल टीम पिक हुई हुई है, लेकिन अंदर लड़ाना, जिस तरह बाबर अपनी टीम को लड़ा रहे हैं इस दफा पीएसएल के अंदर, उस तरह रिजवान शायद उस तरह की फॉर्म के अंदर, उस तरह के कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं है कि वो पिंडी की टीम उस तरह लड़ा पाए। तो इसी तरह सऊद के लिए भी है आज का मैच कि सऊद किस तरह की कैप्टनसी करते हैं, सऊद किस तरह की बैटिंग करते हैं, और दूसरी तरफ बाबर के लिए ये है कि क्या बाबर आजम अपने जो गेम प्लान है पावर प्ले के अंदर, बैटिंग के अंदर, वो चेंज करेंगे या उसी तरह खेलेंगे। प्लस वो जो 2 प्लेयर्स जा रहे हैं वो क्या 2 फास्ट बॉलर लाएंगे या एक स्पिनर ऐड करेंगे, कॉम्बिनेशन देखने वाला। सो ऑल इन ऑल एक जबरदस्त मैच होगा। हम भी देखना चाहेंगे कि ये मैच में सऊद किस तरह की बैटिंग और लीड करते हैं, और बाबर आजम किस हिकमत अमली से पावर प्ले के अंदर खेलते हैं, और कौन से 2 चेंजेस करते हैं जो उनकी टीम में आएंगे। 2 प्लेयर्स। आई थ्रो दैट टू यू राशिद भाई, क्योंकि 2 डिफरेंट कैप्टनसी हम देखेंगे। ऑब्वियसली बाबर आजम का कॉन्फिडेंस स्काई हाई इस वक्त, सऊद शकील जस्ट समवेयर इन द मिडिल इन अ थिक सूप मस्ट विन टेरिटरी में। मगर जैसे अहमद ने बोला, व्हाट 2 चेंजेस कैन दे ब्रिंग इन? ज़ल्मी का ये है कि रिसोर्सेज सबके पास इक्वली हैं, यूज़ कौन प्रॉपरली कर रहा है। ज़ल्मी बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, उनका ये नहीं है एक ही टीम जीतते हुए आ रहे हैं वही प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, वो टीम के लिहाज से कम्बिनेशन अपना चेंज किया उन्होंने। और फरहान यूसुफ को जिस तरह इन किया, मिडिल ऑर्डर चाहिए था इनको, नीचे समझ को किया, तो उन्होंने पर्पजली किया। पहले शुरू में एरन हार्डी को उन्होंने खिलाया जो कि उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की थी। तो ये अपने 11 या 12 प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया है। मुझे हैरत हुई थी जब इफ्तिखार को इतना अच्छा खासा महंगा लिया था, क्योंकि हम चाह रहे थे हमें इफ्तिखार मिले। शुरू के मैचेस नहीं खिलाए, फिर कराची में आते ही 4 आउट कर गया वो, दायरे में या कहीं आउट चेंज द गेम, तो यूटिलाइज किया उसने। फिर अचानक से इसलिए कि मेंडिस बहुत पावरफुल प्लेयर है, जिस इवेंट में वो चलता है वो टीम ज़्यादातर जीतना शुरू। श्रीलंका की जो ज़्यादातर जीत थी वो उसके ऊपर डिपेंड करती थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस में वो पिछले श्रीलंका में परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो बाहर हो गए, लेकिन यहाँ पे कम्बिनेशन अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग की ज़रूरत नहीं, प्रॉपरली आप बैटिंग करें। बाबर को कितना सपोर्ट, जैसे अहमद ने कहा, पूरी सपोर्ट मिल रही है उसको। यहाँ से मेंडिस खेल रहा होता है, वहाँ से वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहा होता है, और जहाँ से उसको चौका मिलता है और वहाँ पे वो 100 रन 150 रन की पार्टनरशिप कर सकते हैं। नीचे फायर पावर है, मेरे ख्याल से रिसोर्सेज दोनों टीम के पास हैं। इस्तेमाल राइटली अगर जो कर रहा है ना वो ज़्यादा बेहतर कर रहा है, वो लग रहा है कि ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर। That's a tough job by the way. अगर उसमें देखो वो लड़कों को खिला तो रहे हैं, मगर अगर लड़का ही नहीं परफॉर्मेंस कर सके, क्लिक ना करें, that's a different story. फिर भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब है कि वो भी कुछ लड़कों को ट्राई कर रहे हैं मगर वो क्लिक नहीं कर पा रहे। इनके पास भी अहमद दानियाल है, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो 2 टॉप के पाकिस्तानी स्पिनर्स रखे कोयटा वालों ने कि कुछ करेंगे, मगर वो इत्तेफाक से वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं। ना इब्रार कुछ कर पा रहा है उसको, और ना वो अपना उस्मान तारिक, उसको मैंने यूटी नाम रखा हुआ था कि आसानी हो जाए यूटी हमारा। और उसके अलावा मुझे उनकी बॉलिंग में कोई चीज़ नज़र आती है, कोई नहीं कारण है, वो थोड़ा बहुत वो कर लेता है।
Due to what, जहांदाद खेला था एक बॉल, एक मैच खेला है वो उसने, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था 2-3 साल पहले वो, कि जहांदाद जो है लेफ्ट आर्म फास्ट और आके बैटिंग करेगा, मगर वो बेचारा नहीं कामयाब हो सका। तो कोयटा की टीम इस वक्त मेरे ख्याल से वो रन्स भी मिडिल ऑर्डर में नहीं कर पा रही जिस तरह के उसको करना चाहिए, तो इसलिए वो फंसे हुए। Dude, and speaking of bowling, like Abrar Ahmed, of course, spearhead है उनकी bowling attack के, and you know they is consistent हैं, wickets लेते हैं अहमद, लेकिन problem support में है, and I think that's what is happening with Quetta Gladiators bowling. I mean, मैं देख रही हूँ अलजारी जोसेफ है, wickets हैं, मगर he's expensive, with दानियाल, उस्मान तारिक, especially death overs में, they need that control that we're seeing that मतलब it's missing. देखिए, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर से मैंने भी काफी क्रिकेट खेली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो उनको ये करनी होगी जो शायद पास्ट में नहीं कर पाए, कि उनको हार के अपना जो ड्रेसिंग रूम का या होटल में जो अपना डिसिप्लिन है या जो सारा एक इमेज है या जो माहौल है वो खुश रखना पड़ेगा। प्लेयर्स को आप लीग क्रिकेट में ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, आप उनको उठाते हैं। फिर उनका आपका ये कि पिछले दिनों राशिद भाई भी एक बात कर रहे थे कि कुछ कप्तान इस तरह के भी होते हैं कि जिनको आप बेस्ट बॉलिंग की दुनिया की दे दो ना, तो वो उनको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते लोग। तो अभी देखें, सऊद शकील के पास ये दो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, और मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक एक बहुत जबरदस्त बॉलर है, ठीक है। इब्रार ने तो प्रूव ही कर दिया ना सारी चीजों को, तो उनको सऊद यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, किन सिचुएशन में कर रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हो रही है, ठीक है, उनको रन ऑन द बोर्ड मिल रहे हैं कि नहीं, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने रिजवान की बात की ना, कुछ टीमें हैं जिस तरह हैदराबाद की, राइट, उनकी टीम ऑन पेपर्स भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम में कमियां रह गई हैं कहीं ना कहीं, और वो ग्राउंड के अंदर भी नजर आ रही हैं। फिर कुछ टीमें हैं पिंडी जैसी, जो ऑन पेपर बड़ी जबरदस्त टीम लगती है आपको सिलेक्ट हुई हुई, लेकिन ग्राउंड में अंदर कप्तान जब आपका अमंग्स द रन्स नहीं है, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो आपको नजर आता है कि वो इस टाइम बेचारे एक जीत भी नहीं सके। इसी तरह सऊद शकील टीम को, अपने प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करता है, अंदर सिचुएशंस को किस तरह रीड करता है। एक कप्तानी होती है बाहर से जो है ना, आपने लिख के भेज दिया कि उस्मान तारिक जो है ना 12वां ओवर करेगा, 16वां करेगा, 13वां करेगा, अबरार ने 8वां करना है, 9वां करना है। एक होता है कि कप्तान खुद गट फीलिंग के साथ उनको यूटिलाइज करे और फिर लीड करे अपनी बैटिंग के साथ, फिर मजा आता है जिन्हें। तो देखना ये पड़ेगा कि सऊद शकील इन दो अच्छे बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करता है गेम के अंदर, दैट विल मैटर अ लॉट। All eyes on Saud Shakil today. We're going to take a quick break. Come back after the break. अभी हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल शो. We'll see you in just a moment. Don't go anywhere.